नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां पर बात होगी फिरोजाबाद की। गांव नौशहरा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के तीसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गांव नौशहरा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के तीसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। कथावाचक संजय शास्त्री ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया और आकर्षक झांकी प्रस्तुत की, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सदाचार का संदेश देता है। आयोजन 27 जुलाई तक चलेगा, जिसका समापन विशाल भंडारे के साथ होगा। जी महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम संजय कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज जो ये मैं देख रहा हूँ कि एक श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का हो रहा है आयोजन, जो चल रही है, तीसरा दिन है, तो इसके बारे में आज कथा में क्या प्रसंग है, क्या कंडीशन है कथा में? आज श्रीमद् भागवत कथा में शिव विवाह का प्रसंग दिखाया जाएगा और झांकियों से दिखाया जाएगा। भक्तों का मोह मोह लिया जाएगा। भक्तों के द्वारा कैसा श्रेय, भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, बड़े टाइम टेबल के टाइम से आते हैं और भक्त कथा सुनते हैं और बड़े प्रेम से ताली भी बजाते हैं। हाँ, और बड़े भाव से गाते भी हैं। यहाँ के भक्त की कुछ कहना ही क्या है। व्यास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान के भजन में जो भक्त ताली नहीं बजाते वो अगले जन्म में घर घर ताली बजाते हैं। ये बात किस हद तक सही है? हाँ, वेदों में कैसी कहा है, या भगवान के भक्त भजन में ताली न बजाए तो घर घर ताली, घर घर ताली न बजाए, इसलिए यहाँ ताली बजवाते हैं। यहाँ ताली बजा लेंगे तो घर घर ताली भी बजानी पड़ेगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी सुमित सचान ने बरगद, आम, नीम, नींबू और सागौन समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, विद्यालय परिवार और स्थानीय नागरिकों ने भी पौधारोपण कर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वन रक्षक कल्याणी मिश्रा, वनकर्मी मोनू सिसोदिया, शिक्षिका रचना सचान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहाना के किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज और सैश पहनाकर पदभार सौंपा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार मद्धेशिया और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने छात्रों को सेवा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में हेड बॉय, हेड गर्ल सहित विभिन्न पदों पर चयनित छात्रों ने शपथ ली। समारोह में अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जैसे हिंदी में अभिनंदन समारोह या रुद्राभिषेक समारोह बोलते हैं, जो भी हमारे स्कूल लीडर्स चुने जाते हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, अलग अलग हाउस के अलग कैप्टन, जो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बच्चों के अंदर थोड़ा सहायता करते हैं, तो उनके अभिनंदन समारोह था ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी। सर, अभी आपने अपने संबोधन में बच्चों से कहा कि अब भ्रष्टाचार मत करिएगा, ऐसा सर क्यों नहीं करना चाहिए? अब नहीं करना चाहिए भ्रष्टाचार, इसलिए हमने कहा नहीं करना। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संभल के देहपा मंडल में विधानसभा क्षेत्र असमोली के अंतर्गत भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत मिशन 2027 को लेकर बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजन और भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र उर्फ रिंकू भैया ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही 2027 के चुनाव में जीत की कुंजी होगी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अशोक सहित पार्टी के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और यहाँ पर सत्यपाल यादव भी मैंने देखे थे, सत्यपाल यादव जी, कोई और भी मंडल अध्यक्ष आपको परिचित हो जो उससे नाम मिस हो रहा हो तो उनसे भी विनम्र रख रहे हैं कि आप भी आ जाए। ज्ञान प्रकाश शर्मा जी भी थे।
डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा पूर्व मंडल के बोली। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को खींचा है, ऐसे माननीय चौधरी कुलेंद्र सिंह जी से भी आग्रह कि वो आए, माननीय गोपाल जी का स्वागत करें। मंडल प्रभारी श्रीमान प्रभात शर्मा जी, मंडल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी असमोली, आपसे भी आग्रह किया है और माननीय गोपाल जी का स्वागत करें। चौधरी कुलेंद्र सिंह जी, कुलदीप चाहत जी, हमारे बीच में सैनिक रहे आदरणीय कुलदीप गौरव यादव जी भी हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमान हमारे नेता आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, आपसे भी आग्रह है माननीय गोपाल जी या कुलदीप चाहत जी प्रमुख एक बार नाम बताओ। बूथ अध्यक्षों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे विधान परिषद सदस्य जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री गोपाल रंजन जी, मंच पर बैठे समस्त वरिष्ठजन और वरिष्ठ नेता, आज हम इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के लिए देखिए बहुत सारी बातें हैं। आज एक वेरिफिकेशन का कार्य हुआ कि जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्हें भी कार्यक्रम में आना चाहिए और वो आए भी। कोई भूलवश या किसी विशेष कारण से 1 या 2, 3, 4 जो भी अनुपस्थित हो सकते हैं, परंतु आज सभी लोग यहाँ पर बड़े मन से 2027 के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये कार्य योजना वर्तमान में जो चल रही है कि उसी माता की रात का मुद्दे भाई साहब कहेंगे फिर इसका अपना बहुत मजबूत नहीं। भारत माता की आज के असमोली विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंच पर उपस्थित जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, जिन्हें देखकर लगता है कि धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी सीट पर पहुंचाती है। बहुत ही शांतिपूर्ण, हम सबके प्रेरणा स्रोत विधान परिषद के सदस्य आदरणीय बड़े भाई श्रीमान गोपाल रंजन जी, इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के जिले के संयोजक, जिले के उपाध्यक्ष योगेंद्र त्यागी जी, इस विधानसभा के कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही तन्मयता के साथ एक इन्होंने चिंता की है, ऐसे जिले के जिला मंत्री, जिला पंचायत सदस्य भाई अवधेश प्रताप राघव जी, पवाता के ब्लॉक प्रमुख भाई अवधेश यादव जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और जो संचालन का पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि अधिकतर कार्यक्रम का काम यही करते हैं। जिले के मामले बड़े भाई हरिओम शर्मा जी, भाजपा किसान मोर्चे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाई अवधेश यादव जी, जिले के उपाध्यक्ष जयप्रकाश प्रजापति जी, बहुत ही शानदार नेता हमारे जिले के प्रसिद्ध राणा जी, महिला मोर्चे की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंजू चौधरी जी, जिले के मंत्री देवचंद सैनी जी, तो दोनों चाहते हमारे कैला देवी के बहुत ही शानदार मंडल अध्यक्ष खड़े होकर परिचय हो जाएगा इस बारे, बाकी मंडल वाले पहचान लगे। जुगल किशोर यादव जी, जो मैं कह सकता हूँ कैला देवी जैसे क्षेत्र में मैं सभी मंडल अध्यक्षों की तारीफ करूंगा, लेकिन इनकी इसलिए कर रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की बैठक में कर रहे हैं जाकर और लोगों को जोड़ने का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बैठक जब होती है मंडल की तो उसी से पता चल जाता है। इनकी बैठक में मना करना पड़ता है कि संख्या कम बढ़ाई हो, 150, 200, 250 की संख्या मंडल की बैठक में जाती है। हमारे कैला देवी के मंडल अध्यक्ष यादव जी, पूर्व में पवाता मंडल के महामंत्री रहे और बहुत ही मेहनती, और अब वर्तमान में पवाता के मंडल अध्यक्ष भाई गंगाराम सैनी जी, असमोली के मंडल अध्यक्ष
रोहित पवार जी, जिनका कल ही जन्मदिन था, बहुत बहुत बधाई। हमारे इंचोड़ा के मंडल अध्यक्ष भाई रोहित जी, खड़े होकर भाई थोड़ा सा सबको मिलकर हो जाएगा। इसी मंडल के मंडल अध्यक्ष बहुत ही दमदार शानदार, जिनकी मैं कह सकता हूँ शुरू में कह दी 11:30 बजे की हाजिरी लगा लो, 100% दूर तक सकते हैं। ऐसे हमारे तहफा के मंडल अध्यक्ष भाई अशोक बाजवा जी, इसी मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष जो संगठन की बहुत चिंता करते हैं बड़े भाई के रूप में अशोक बाजवा जी का सहयोग करते हैं ऐसे नंदपाल जी, और यहाँ उपस्थित हमारे संभल के ब्लॉक प्रमुख भाई कुलदीप सिंह जी, गौरव यादव जी, हमारे संरक्षक बहुत ही पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण कर रहे थे हमारे विजय सिंह। संभल से सीनू संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। संभल के तहसील क्षेत्र से ग्राम पंचायत मुकर्रबपुर में सरकारी भूमि पर बने कथित अवैध मजार और इमामबाड़े को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 बुलडोजरों की मदद से अतिक्रमण हटाया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित संभल दौरे से एक दिन पहले की गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। संभल से सीनू संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल एस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। सिहाली रोड स्थित डॉक्टर नीरज पटेल के आवास पर हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान तेज करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। डॉक्टर नीरज पटेल ने कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और संकेत दिए कि कुर्सी विधानसभा सीट पर पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बैठक में जिलाध्यक्ष विनय प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अम्बियाड़ पटेल जी के निर्देशानुसार कुर्सी विधानसभा 2027 के लिए बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का निर्देश मिला है। उसी की तैयारी हम सब लोग जोरों से कर रहे हैं। आज किस चीज़ के लेकर बैठक थी, क्या बैठक में तय किया गया है? इसमें आज की जो बैठक है इसमें हमारे जो जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और जो नीचे बूथ अध्यक्ष हैं उनकी कमेटी को जो हमारे जो नहीं बने हुए हैं उनको बनाने के लिए हम लोग बैठक किए हैं। क्या आपको लगता है कुर्सी विधानसभा में आपकी बात अपना दल को सीट मिलेगी? हाँ, सीट मिलने की पूरी चांस है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव हुआ था वो अपना दल को टिकट मिलना था, किसी कारणवश टिकट न मिलकर हमारे सहयोगी पार्टी भाजपा को चला गया था। और अब की बात तैयारियां हैं, हमारी पूरी कमेटी बन रही है और मतलब हमें उम्मीद है कि 2027 में हमें पार्टी को टिकट मिलेगी। विधानसभा क्षेत्र में अगर आपकी पार्टी आती तो आप क्या नया करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में? जैसे हमारे प्रमुख जो हमारा एजेंडा है, जैसे हमारे फतेहपुर के अंदर बस स्टॉप नहीं है, तो सबसे पहला काम बस स्टॉप का निर्माण कराना। दूसरा काम है कि फतेहपुर में महिला चिकित्सालय नहीं है, तो उसका निर्माण करवाना। और जैसे अभी हमारे फतेहपुर में जाम की समस्या बहुत रहती है, उसके लिए ओवरब्रिज की व्यवस्था कराना। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे जो अभी तक नहीं हो पाया है उनको हम पूरा करेंगे। नीरज जी, आशीष जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अभी तक फतेहपुर में महिला पॉलिटेक्निक बनने लगभग 10 साल हो गए हैं, नहीं शुरू हो सका। इसको लेके क्या? उसके लिए अभी हमको जानकारी नहीं थी, जानकारी हमको कुछ मिली है अभी कुछ दिन पहले। तो हमारे माननीय मंत्री से बात हुई थी, तो उसको बोले थे कि हम इसको आगे तक वही बात करेंगे, तो जो भी आदेश होगा उसको करेंगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में जंगीगंज स्थित बीएसएनएल के करीब 150 फीट ऊंचे टावर पर सुल्तानपुर निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र पांडे मारपीट और लूट के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर चढ़ गया। वह करीब 4.5 घंटे तक टावर पर डटा रहा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। भदोही से सीनू संवाददाता संजय की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात में बदमाश एक घर से करीब 70 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार शादी समारोह में गया था, जिसका फायदा उठाकर दो चोर घर में घुस गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। यूपी एडीजी फायर पद्मजा चौहान ने गाजियाबाद पहुंचकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दमकल अधिकारियों के साथ कावड़ यात्रा और अग्नि सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान पर्याप्त फायर फोर्स तैनात की जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की हाई राइज इमारतों में अग्नि सुरक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही ऊंची इमारतों तक पहुंचने में सक्षम नई फायर टेंडर उपलब्ध कराई जाएंगी तथा हाई राइज भवनों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मैम, कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग हुई है। दमकल विभाग का कितना योगदान रहेगा? गाजियाबाद और आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ करोड़ों शिव भक्त आते हैं, किस तरीके से योगदान देने जा रहा है? आने वाले कांवड़ यात्रा के तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं आई थी आज। गाज़ियाबाद में सारे वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के CFOs यहाँ मौजूद रहे। हमने अग्निशमन विभाग की तरफ से जो ड्यूटियाँ लगेंगी और कितना इन्होंने मांगा, कितना मिला है और कहाँ ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगी और इमरजेंसी जब आएगा तो कहाँ वाटर सोर्सेस रहेंगे, कितने गाड़ियाँ रहेंगी, उन सब की समीक्षा हमने की है। तो तैयारियां बहुत अच्छी है और पूरे महीना जो चलेगा कांवड़ यात्रा और बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। मैम, कितने दमकल कर्मी ऐसे होंगे जो यात्रा में वेस्ट यूपी में रहेंगे और किस तरीके से वो योगदान है? वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना डिस्ट्रिक्ट का फोर्स है वो तो लगेगा ही, उसके अलावा भी बाहर से भी मांगा गया है, फोर्स भी मांगा, उसके अलावा व्हीकल्स भी बाहर से दिया जा रहा है। खास करके फायर बाइक्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा काम के फायर बाइक्स होते हैं जिसमें तुरंत पहुंच के रेस्पॉन्स हम लोग दे सकते हैं। तो हर जिले में हमने एक्स्ट्रा अलॉट किया है इसके लिए। मैम, आप गाजियाबाद आए हैं। गाजियाबाद और नोएडा तकरीबन मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई अग्निकांड होता है तो उसको लेकर कोई प्रिपरेशन और करने जा रहे हैं? हाल फिलहाल में एक दो ऐसे अग्निकांड हुए हैं। बिल्कुल, हाई राइज बिल्डिंग्स हमारे प्रायोरिटी पर है, खास करके अर्बन एरियाज़ में, जहां नोएडा एंड गाज़ियाबाद में तो ये आगे पहले घटनाएं भी हुई है रिसेंट पास्ट में। उसके हिसाब से नए गाड़ियां ली जा रही है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स अभी 13 नए गाड़ियां हम लोग टेंडर कर चुके हैं, तो वो ज़रूर आएंगी। और हाई राइज का एक बात और भी है कि बाहर से ही फायर फाइटिंग नहीं होती, अंदर से भी होता है। तो बिल्डिंग्स में अपना सिस्टम, इंटरनल सिस्टम भी होता है फायर फाइटिंग के लिए, तो उसको भी हम देखते हैं कि किस कंडीशन में है और उसमें बूस्टर पंप्स वगैरह लगी है कि नहीं, तो उसके हिसाब से हम लोग चेक करते रहते हैं। मैम, जैसा कि दिल्ली में देखा जाता है जब फायर फाइटर जाते हैं तो उनको बीमे की राशि उचित और एक्स्ट्रा दी जाती है, तो उत्तर प्रदेश में वो नियम अभी लागू नहीं है। तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है? हम लिखेंगे शासन को, पहले भी लिखा गया है, तो उसमें पैरवी किया जाएगा। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर की बेलहर कला पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के जेवरात, बर्तन, गेहूं, 2 मोबाइल फोन, नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी दिलवर निषाद और अमन ने पूछताछ में खलीलाबाद, बखीरा और बेलहर कला क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में बंद मकानों और सुनसान स्थानों की रेकी कर ताले तोड़कर चोरी करते थे। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। देखिए, पिछले दिनों बेलहर कला, बखीरा और थाना कोतवाली में चोरी हुई थी, जिसमें बेलहर कला और कोतवाली में घर में चोरी हुई थी और बखीरा में प्राथमिक विद्यालय जीघड़ा में सिलेंडर और अन्य सामान की चोरी हुई थी। उसी में बेलहर कला पुलिस द्वारा और हमारी स्वास्थ्य सर्विलांस टीम द्वारा लग के 2 चोरों को पकड़ा गया और उनके पास से चोरी गए सामान बरामद किए गए और उनके पास से नगद कुछ पैसा बरामद किया गया और आज इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
क्या कुछ आपराधिक इतिहास है सर, किस तरह से चोरी की घटनाओं पर अंजाम दिए? ये दोनों पुराने चोर हैं, इनके ऊपर दोनों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जो पहला मुलजिम उसके खिलाफ 7 मुकदमे हैं, जो दूसरा है उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। दोनों मेदावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और ये सुनसान पड़े जो भी घर होते थे या विद्यालय में रात के समय कोई नहीं रहता था तो ऐसे जगहों को टारगेट करते थे और वहाँ पे फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कितनी चोरी का खुलासा हुआ? 3 घटनाओं का खुलासा हुआ, एक कोतवाली, एक बेलहर कला और एक जो प्राथमिक विद्यालय जीवधारा में। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।